श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। मात्र आपको पीपल के पेड़ को छू करके 3 बार आपकी अपनी कामना कह देनी है, अपने हृदय की बात कह देनी है और आपकी जो भी कामना होगी पूरी ज़रूर होगी। आप सभी को पता है कल है पोष माह के कृष्ण पक्ष के शनिवार का दिन, और इस दिन जिस घर की स्त्री, नारी, बहन, बेटी, कोई पुरुष, कोई बेटा इस उपाय को कर लेता है ना, उसकी सारी कामनाएं पूरी ज़रूर होती है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ आपकी हृदय की बात, अपनी कामना की पूर्ति करेगा, साथ ही साथ अगर शनि महाराज जी के कारण कोई दोष हो गया है, कोई रोग हो गया है, दिन उल्टे चल रहे हैं, अच्छा काम करते करते बुरा हो जाता है, सफलता नहीं मिल रही है, समस्याएं बढ़ती चली जा रही है, शत्रुओं के कारण आपका कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, वो बार बार बाधा डालते हैं ना, तो उन सभी के लिए बहुत ही अद्भुत सा उपाय है जो कि कल के दिन आपको जरूर करना चाहिए। ठीक है ना, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। अगर आपकी कोई हृदय की बात है जो देवादिदेव महादेव जी से कह करके आप थक चुके हैं, लेकिन आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है, किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए अगर आपको उपाय करना है ना, तो शनिवार के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा, पोष माह के कृष्ण पक्ष के शनिवार के समय। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अगर आपके महादेव जी नहीं सुन रहे हैं, कामना पूरी नहीं हो रही है ना, तो कल के दिन आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको 1 गुड़ का टुकड़ा लेना है। ठीक है, 1 गुड़ का टुकड़ा, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा आपको लेना है, और साथ ही साथ आपको लेने होंगे 1 चुटकी काले तिल। ज़्यादा नहीं लेना है, मात्र 1 चुटकी। गुरुदेव ने कहा था चाहे 15, 20, 25, 30 जितने दाने आ जाएं उतने दाने ले लेना। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा कच्चा दूध। कच्चा दूध किसे कहते हैं, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है, और ये वाला दूध होना चाहिए गाय माता का। ठीक है, ये 3 चीजें हो गई। और चौथे नंबर पर आपको चाहिए होगा एक स्टील का लोटा। स्टील का लोटा मैंने क्यों बताया, ये आप सभी को पता है। दूध को कभी भी तांबे के लोटे के अलावा किसी और लोटे में ले लेना, लेकिन तांबे के में मत लेना, इसलिए मैंने स्टील का लोटा लिया है। अब आपको क्या करना है, जो आपने दूध लिया है ना, ज़्यादा नहीं लेना है, 2 चम्मच दूध लेना, इसी लोटे के अंदर डाल देना। उसके पश्चात थोड़े से काले तिल भी इसी के अंदर डाल देना जो आपने 1 चुटकी लिए हैं, और 1 गुड़ का टुकड़ा इसी लोटे के अंदर डाल देना। बाकी का जो लोटा है आपको अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना है। पहला काम तो आपको ये कलश तैयार करना है। दूसरा, आपको एक दीपक तैयार करना है। ध्यान रखना जो दीपक होना चाहिए वो आटे का होना चाहिए इस वाले उपाय में। ठीक है, किसका दीपक तैयार करोगे, आटे का दीपक तैयार करना, चाहे कैसा भी बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लंबा चौड़ा जैसा आप बनाना चाहो, गोल बनाना चाहो गोल बना लो, है ना। इसके अंदर जो बत्ती लगेगी ना, उस चीज का ख्याल रखना, इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती, और इसके अंदर भरना है आपको गौ माता का घी। ठीक है ना, कोशिश करना गौ माता का घी मिल जाए, वरना आप देसी घी भी भर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर गौ माता का घी आपको भरना है, गोल बाती आपको लगानी है, आटे का दीपक तैयार करना है। तो जो आपने कलश तैयार किया है वो, और इस एक दीपक को ध्यान रखना यहाँ से जला के नहीं लेकर के जाना है, आपको पहुंच जाना होगा देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। देखिए सबसे पहले जब आप शिवलिंग के पास में पहुंचेंगे ना, तो कोशिश करना 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को यहाँ पर समर्पित करोगे। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, किन महादेव जी के नाम से, पिपलेश्वर महादेव के नाम से, पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से। ठीक है ना, ध्यान रखना वो जो स्टील का लोटा आपने लिया है वो समर्पित नहीं करना है, अलग से 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के जाना है, वो समर्पित करना है। और यहां से जाने के पश्चात आपको अपनी कामना कहनी है, और कामना करने के पश्चात जो आपने 1 लोटा स्टील का तैयार किया हुआ है वो और दीपक, उन दोनों को लेकर के आपको पहुंचना होगा किसी भी पीपल पेड़ के नीचे। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचेंगे, ध्यान रखना यहाँ पहुंचते ही आपको सबसे पहले उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, यहाँ पर जला देना है, और दीपक को जला करके इसके नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगा देना। ठीक है, और जो आपने 1 लोटे के अंदर गुड़, काले तिल और साथ ही साथ कच्चा दूध डाला है ना, वो इसकी जड़ों में आपको सींचना है पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। जब आप इसके अंदर सींच दोगे, सींचने के पश्चात आपको इसी वृक्ष की अपनी कामना मन में सोच
सोचते हुए 7 परिक्रमा करनी है और आपको अपने दोनों हाथ अपने हृदय से लगा करके, ध्यान रखना, अपने दोनों हाथ हृदय से लगा करके पिपलेश्वर महादेव जी का स्मरण करके अपनी कामना कहनी है और उन दोनों हाथों को आपको इस पेड़ को ऐसे करके छू करके अपनी मनोकामना एक बार फिर से कह देना। यानी कि जो आपकी हृदय की बात है वो आपने अपने हाथों के माध्यम से कह करके महादेव जी तक पहुंचा दी है। और जो भी व्यक्ति इस वाले उपाय को शनिवार के दिन प्रदोष काल में एक बार भी कर लेता है ना, उसकी सारी कामनाएं पूरी जरूर होती है। आपको एक बार कामना बोलनी है जब आप यहाँ पर परिक्रमा करेंगे, दूसरी बार जब आप अपने हृदय पर दोनों हाथ रख करके करेंगे, और तीसरा जब आप इस पेड़ को दोनों हाथों से छुएंगे तब। 3 बार आपको अपनी कामना कह देनी है। आपकी भगवान ने चाहा तो आपकी कामना पूरी जरूर होगी। दूसरे वाले उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, दूसरा उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपके दिन उल्टे चल रहे हैं, है ना, अच्छा काम करते करते बुरा हो जाता है, ठीक है, कोई ना कोई समस्या आपके खड़ी हुई रहती है, सफलता नहीं मिल रही है, कार्य नहीं बन रहे हैं, शनि महाराज जी के कारण कोई भारी रोग हो गया है, कुछ भी जीवन में अच्छा नहीं चल रहा है ना, तो हर एक शनिवार के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, समझते चले जाना। सबसे पहले आपको क्या करना, सुबह के समय पर शनिवार के दिन किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाना और वहां से ये जो पीपल के पेड़ की छाल होती है ना, थोड़ी सी छाल घर पर लेकर के आ जाना और घर पर ले जाने के बाद में आप इसे पीस करके, छान करके पीपल की छाल का इस तरीके से चंदन तैयार कर लेना है, ठीक है। पहला काम तो ये कर लोगे। दूसरा, आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक के अंदर लगाओगे लंबी बाती, ये चीज ध्यान रखिएगा, इस वाले उपाय में लगेगी लंबी बाती, मिट्टी का दीपक, और इसी के अंदर जो भरोगे आप, वो भरोगे सरसों का तेल। घी का नहीं लगाना है, सरसों के तेल का आपको दीपक लगाना है, ठीक है ना। और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना। सबसे पहले तो आप कहां पर जाओगे, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले जो आप जाओगे वो जाओगे पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है ना, जहां पर आप गए थे वहां पर पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। प्रदोष काल में इस चीज को ध्यान रखिएगा, शाम के समय पर प्रदोष काल में पीपल के पेड़ के नीचे जाना और एक लंबी बत्ती का दीपक यहां पर प्रज्वलित कर देना। नीचे की तरफ आसन जरूर लगा देना, बत्ती का मुख रखना उत्तर दिशा की तरफ। महादेव जी से कामना करना कि मेरे दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, कुछ ना कुछ गलत होता चला जा रहा है, जिस कार्य में हाथ डाल रहा हूं सफलता नहीं मिल रही है, इस कार्य को पूरा जरूर कीजिए, ठीक है। जैसी कामना करनी है वैसी कामना करना। और जो आपने चंदन बनाया है पीपल के वृक्ष की छाल का, उसे और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंचना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो आपने यहां पर चंदन लिया है, उस चंदन से महादेव जी की शिवलिंग का अच्छे से आपको अभिषेक करना है ना, पूरे पर आपको अभिषेक करना है। अभिषेक करने के पश्चात अपना नाम और गोत्र इस शिवलिंग को छू करके दोनों हाथों से नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना कहनी है कि जिस कार्य में हाथ डालता हूं सफलता नहीं मिलती है, समस्याएं बढ़ती चली जा रही है, शनि महाराज जी के कारण कोई भारी रोग हो गया है, अच्छे काम करते करते बुरा हो रहा है, दिन उल्टे चल रहे हैं, ऐसी कामना करके उसे खत्म करके सही करने की विनती करते हुए इस शिवलिंग पर जो आपने पीपल के वृक्ष के छाल का जो चंदन लगाया हुआ है ना, उस चंदन को आपको निकाल करके किसी भी कटोरी वगैरह में इकट्ठा कर देना है। और करने के पश्चात पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। शिवलिंग को ही देखते हुए ये जो चंदन आपने निकाला है ना, एक बार तो उसी वक्त में सबसे पहले लगाओगे अपने मस्तक पर 1-1 बिंदी, दूसरी बार लगाओगे अपने कंठ पर, है ना, और तीसरा लगाओगे अपने हृदय पर। इन तीनों जगह पर आपको लगाना है और बाकी का जो चंदन है उसे घर पर लेकर के चले जाना। जब भी आप घर से बाहर निकले अपने मस्तक पर, कंठ पर, हृदय पर 1-1 इस चंदन की बिंदी लगा करके निकल जाना। आपको अपने कार्यों में सफलता मिलने लगेगी, जो भी दिन उल्टे चल रहे हैं वो सीधे हो जाएंगे। आप जिस कामना से जाओगे, जिस कार्य सिद्धि के लिए जाओगे, वो कार्य पूरा जरूर होगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपके शत्रु बहुत ज्यादा है ना, जो कि आपके कार्यों में क्या करते हैं, बाधा डालते हैं, ठीक है ना, आपका कुछ ना कुछ बिगाड़ने पे ही तुले हुए रहते हैं, तो आपको अपने शत्रुओं का जो प्रभाव होता है
उस प्रभाव को शून्य करने के लिए, यानी कि वो आपका चाहे कितना भी बुरा करने की कोशिश करें, उनका प्रभाव आपके ऊपर शून्य रहेगा। धीरे धीरे वो आपके मित्र बन जाएंगे और साथ ही साथ वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। उसके लिए शनिवार के दिन इस उपाय को करना मत भूलिएगा। आपको एक स्टील की कटोरी लेनी है और स्टील की कटोरी के अंदर आपको भरना होगा सरसों का तेल, ठीक है ना। इस तरीके से सरसों का तेल लेना और इस कटोरी के अंदर भरना। कितना भरना है? इतना कि आपके घर में जो भी रुद्राक्ष है, चाहे 4 मुखी, 3 मुखी, 6 मुखी, 5 मुखी, 2 मुखी, 1 मुखी, उसे इस कटोरी के अंदर रखना और ये पूरा का पूरा डूब जाना चाहिए। ये चीज ध्यान दीजिएगा, डूब जाएगा। इस कटोरी को लेकर के किसी भी शनि महाराज जी के मंदिर में, अगर ये आपके आसपास में नहीं है तो आप किसी भी पीपल पेड़ के नीचे भी इस उपाय को कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको शनि महाराज जी के मंदिर या पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपने रुद्राक्ष यहाँ पर लिया है ना, उस रुद्राक्ष को उसमें से बाहर निकालना है और जो बाकी का तेल है ना, उसे आपको शनि महाराज जी के सर से यहां से आपको प्रवाहित करना है, यानी कि आपको समर्पित करना है ओम शनि शनिश्चराय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए, ठीक है ना। 2 मिनट यहां पर बैठ जाना। बैठने के पश्चात आपको यहां पर एक बार शनि चालीसा का और उसके पश्चात हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना शनिवार के दिन। इसका क्या क्रम है ये तो पूज्य गुरु जी की कथा में मैंने नहीं सुना, लेकिन ये कहा जाता है शनि चालीसा के बाद में एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना। और उसको करने के पश्चात जो भी आपने यहाँ पर तेल समर्पित किया था ना, उसमें से कुछ तेल को आपको इकट्ठा करना है और अपने साथ घर पर लेकर के आ जाना है, ठीक है ना। उसी के अंदर थोड़ा सा लाल चंदन मिला करके जब भी आप घर से बाहर निकले, है ना, उस चंदन को लगा करके आप निकल जाना मस्तक पर लगा करके। और देखिएगा आपके जितने भी शत्रु होंगे ना, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। धीरे धीरे करके वो आपके मित्र बनने लग जाएंगे। जब भी वो आपसे मिलेंगे, आपके नुकसान के बारे में वो सोच भी नहीं सकते हैं। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। जैसा गुरुजी ने बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।